Hello all, welcome to my channel We Can Heal. Today I am going to talk about one of my most reflected topic, that is parent child relationship. Okay, so I have a basic few factors which I have learned through my own personal experience. They are in a crude form. मैंने अभी इतना उन पर रिसर्च नहीं किया है, पर जो बेसिक डिटेल्स या बेसिक फैक्ट्स मुझे समझ में आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला, पेरेंट है, जो पेरेंट्स है उन्होंने विलिंगली अपने बच्चे को बर्थ दिया है। मतलब आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है और आप पे किसी ने जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, आप खुद 9 महीने वेट करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड का कोई वो नहीं है कि भाई तुमने कहा था तुम्हारी वजह से। ओके, दिस इज सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दैट्स अ होल लाइफ दैट यू आर ब्रिंगिंग अप। ओके, second, you can guide them while they are learning new things. You can support them when they are having a difficult time, and you can prepare them for the worst times. Okay, prepare them as in जैसे when you face failures what to do. Okay, and दिस इज मच मोर एग्जाम्पलरी। आप एग्जाम्पल खुद का दे के समझाएंगे तो बच्चा समझता है। हार जीत होगी तो क्या करना है, एग्जाम्स में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को कंसाइज कर सकते हैं ताकि हम स्कोर वेल कर सकें। इसके अलावा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो कैसे पेशेंस और टॉलरेंस रखना है। इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें हम खुद के एग्जाम्पल से उनको सिखा सकते हैं। यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती या फिर कि मेरा ही तरीका, माई वे इज़ द ओनली वे, इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। प्लीज़ पेरेंट्स, आप समझिए, अगर आप बच्चे को खुश देखना चाहते हैं तो आप उसको गलती करने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। दैट इज़ लाइक एज वाइज डिपेंड करेगा आप उसको क्या गलती करने दे रहे हो। ओके, इफ इट इज़ डेंजरस then you might need to interfere till 15 years of age. Okay, after that you can only warn them, you can only tell them. Ruling over them for their whole life is a very wrong concept. बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है कि बच्चा कितने भी साल का हो जाए वो मेरी सुने, मेरी बात माने, मेरे ही तरीके से जिए, क्योंकि तब तक आफ्टर टीनेज लाइफ बच्चे का खुद का अपना एक आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी होता है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, अपना लाइफ जीने का एक तरीका होता है, दैट इज लाइफ स्टाइल होता है। ओके, प्लीज डू नॉट फोर्स योर्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस टू देम, बिकॉज टाइम हैज चेंज्ड और वो हर बार चेंज होगा। ओके, थर्ड, लाइफ स्किल्स सिखाएं। अभी स्किल क्या होता है? ओके, लाइफ स्किल से मैं यहाँ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताना चाहती हूँ। पहले नीड बेस्ड स्किल, खाना बनाना, पेड़ उगाना, क्लोथ्स के बारे में, मतलब क्लोथ्स कैसे प्रोक्योर करने हैं, उनको थोड़ा बहुत कैसे ऑल्टर करना है, या एटलीस्ट कहाँ से आते हैं, उनका एक कपड़ा बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है वो उनको पता होना चाहिए। उसके बाद है हाउस, यू कैन रेंट, you can own, you can build yours. Okay, there is no harm, there is no embarrassment in building a home. Okay, आपको जैसा पसंद है उस बच्चे को बनाने दीजिए या उसको सिखाइए कि घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, टेल देम व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, प्लम्बिंग इज रिक्वायर्ड, सैनिटरी इज रिक्वायर्ड, वुडन कार्पेंट्री इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग टेल देम, teach them. They make it or not, that is their life. Okay, but you need to tell them and teach them, educate them by that. And by educating here I don't mean going to school, I am not talking of the formal education, I am talking of informal education, which is as important. I have seen many examples जहाँ पे बच्चों की सिर्फ बेसिक एजुकेशन है, मतलब 12th होगा या ग्रेजुएशन होगा, बट दे आर सो सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज उनके फंडा क्लियर है, उनका दिमाग जिस चीज़ में था उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू किया, परस्यू किया, और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या एटलीस्ट उनको ट्राई करने दिया। ओके, कि तुम ट्राई करो, नहीं हुआ तो यू कैन जॉइन फैमिली बिजनेस। लेट योर किड्स ट्राई व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे ड्रीम। ओके, उनके सपनों को प्लीज़ नहीं रोकिए, और वो आपसे डिफरेंट होंगे, प्लीज़ इस बात को समझिए। ओके, नेक्स्ट, first is the need based skill and second is the communication or happiness based skill. Okay, sorry, second is the happiness based skill. इसके लिए मैंने कुछ
बेसिक पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं. ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, पर अभी मैंने नैरो डाउन किया है. ओके, सो फर्स्ट इज गिविंग हेल्प टू समवन हु नीड्स इट. only if he needs it, and please ask them if they want your help. Okay. Second, many people are embarrassed of taking help, asking questions, asking help. Why? If there's someone who can provide you some help and that will help you live a comfortable life, or at least in a situation that can help you, please try to do that. Okay. हेल्प लेना गलत नहीं है. हेल्प लेने से यू डोंट बिकम अ लोअर पर्सनालिटी. ओके, ना ही हेल्प देने से आप हायर पर्सनालिटी होते. यू हैव योर रिसोर्सेज एंड गॉड हैज गिवन यू बाउंटीफुल, सो यू कैन प्रोवाइड. इफ यू कांट देन दैट इज फाइन. हेल्प देना और हेल्प लेना दोनों बराबर है और दोनों इक्वली ही ग्रेटिफाइंग है. जो देता है उसको भी अच्छा लगता है और जो लेता है उसको भी अच्छा लगता है. ओके, प्लीज try to teach them. Helping and being helped both are equally respectful things. Second, making friends or at least allies. Allies मतलब आपके गुडविल में वो आए. ओके, तो हम फ्रेंड्स नहीं भी बना सकते किसी से. किसी की पर्सनालिटी हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है, पर हम उसके साथ नॉर्मल एक कर्टियस बिहेवियर रख सकते हैं. हम उसको गलत तरीके से बोलें, गलत ग्रीटिंग दें, उसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रूमर्स फैलाएं, ये रॉन्ग है. प्लीज़, अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो पहले तो आप स्टॉप कीजिए. और अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं और उनके किड्स कर रहे हैं तो उनको ढंग से बैठ के समझाइए विथ एग्जाम्पल्स. इट इज़ नॉट गोइंग टू लीड टू अ वेरी गुड सोशल लाइफ. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, फ्रेंड्स आर नीडेड. Okay, or at least the skill of making a friend is very fruitful and very needful. Okay. Third, maintaining personal boundaries. आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे. आपके लिए हमेशा आसपास कोई ना कोई रहेगा. Even if you are living in a bachelor life, okay, you have maid, you have दूध वाला, you have security guard, you have many other people, helpers who will help you. Okay, so you maintain a boundary. Okay, you do not go into their personal boundary, neither you let them come into yours. अगर कोई आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं बताना है या मैं नहीं बताना चाहता हूँ. ओके, यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग का भी फ़र्क है. अगर आपका कोई बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी है, बैचमेट है, क्लासमेट है या जो भी है, जिसका बिहेवियर आपको सही नहीं लगता है, तो आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. प्लीज़ स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फॉर रॉन्ग हैबिट्स. रॉन्ग हैबिट्स बहुत इजीली आती है, पर उनको निकालने में, उनको क्विट करने में बहुत टाइम लगता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी हैबिट. आपकी वोकैबलरी चेंज हो गया, आप लोगों को कैसे देखते हैं, आप दोस्ती कैसे करते हैं, आप पूरे टाइम बाहर खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऐसी हैबिट्स भी बहुत जल्दी डेवलप होती है, पर उनको क्विट करने में बहुत टाइम लगता है. ओके, नेक्स्ट, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना. और वर्ड्स, विच वर्ड्स डू यू यूज़. मतलब आप अपने बड़ों से कैसे बात करें, अपने छोटों से कैसे बात करें, कलीग से, बॉस से. वाई डू यू नीड टू हैव अब्यूजिव वर्ड्स इन टू योर वोकैबुलरी एनी वेज. क्यों चाहिए? इससे दोस्ती ज़्यादा होती है या इससे दोस्ती अच्छी रहती है. ओके, बॉयज़ हैव इट, बट they know their boundaries and their limits. Okay, they'll never talk abusively in front of other people. Okay, only among friends. Okay, so you need to know your emotions and word control. इमोशनल रेगुलेशन, गुस्सा आ रहा है तो किसी पे भी गुस्सा कर रहे हैं, या हमें कोई लेट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है तो हम किसी पे भी अपना स्ट्रेस का भड़ास निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, तो आपको किससे शेयर करना है वो आपको रेगुलेट करना आना चाहिए. आपको अपना ऑन ऑफ मोड, इमोशंस का भी एक ऑन ऑफ मोड होता है. ओके, यू आर सैड, यू आर इन पेन, बट अगर आपको काम करना है, मे बी आप कॉलेज में हैं, मे बी आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपना उस स्विच को ऑफ करना पड़ेगा. एंड आप जब घर जाएंगे तब उस स्विच को ऑन करेंगे. ये इमोशनल रेगुलेशन प्लीज़ अपने बच्चों को सिखाइए. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल. आजकल के बच्चों को नहीं आता है. And I'm not talking of emotionally regulated 5-year-old kids. Okay, they are bound to express. I'm talking about teenagers. Okay, teenagers को emotional regulation आ जाना चाहिए. छोटे बच्चे मस्ती करेंगे, they are into their emotions. Okay, slowly they'll be able to regulate. पहले से ही मारना, corporal punishment not allowed. Next, prioritizing
कैसे करते हैं? प्रायोरिटी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। प्रायोरिटी, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है? मनी, हेल्थ, फैमिली, करियर, पर्सनल, जो भी है उसको सही प्रायोरिटाइज कीजिए और क्लैरिटी रखिए दिमाग में, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट, जिसको जब जिस फेज के हिसाब से टाइम देना है प्लीज गिव देम। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, यू नीड टू लर्न इट बाय एनी क्लासेस, बाय एनी वे, प्लीज लर्न इट। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज है, प्लीज लर्न देम। ओके, नेक्स्ट इज लिव एंड लेट लिव, मतलब हम खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। हमारे यहाँ इंडिया में तो एटलीस्ट एक पंचायती करके या रायचंद करके एक बहुत ही फेमस फ्रेज है कि रायचंद को हर जने के लिए रायचंद नहीं बनना चाहिए और हर जने के घर में जाके पंचायती, जिंदगी में जाके पंचायती नहीं करनी चाहिए। आपसे कोई एडवाइस मांगे तो ही दीजिए, आपसे कोई सजेशन मांगे तो ही दीजिए। हर किसी के लाइफ में घुस के उनको अपनी आइडियाज देने का कोई मीनिंग नहीं है। इट विल लूज यू रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज लव एंड लेट गो। व्हेन यू लव ट्रूथफुली, लव सिंसियरली, कभी होएगा कभी नहीं होएगा, पर प्यार करना ज़रूरी है ज़िंदगी से, लोगों से, चीज़ों से तो नहीं, पर मतलब आई वुड से क्रिएचर्स से, चीज़ों से प्यार करना अल्टीमेटली जाके एक OCD क्रिएट करता है, जो मुझे लगता है। ओके, और लेट गो करना, कब हमारी मेंटल हेल्थ को वो इफेक्ट करने लग गया है, ओके, दैट वी आर लूजिंग आवर सैनिटी, वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसको लेट गो करना चाहिए। टीनेज में लेट गो का इशू आता है, ठीक है, बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर लाइफ्स। प्लीज पेरेंट्स एट दैट टाइम गाइड एंड सपोर्ट देम। नो, डू नॉट ओवरबेयर देम, ठीक है, मेरे हिसाब से चलो, मैं जो कह रही थी वैसे करो, नहीं, आप उसको सपोर्ट कीजिए कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है, अगर वो गलत भी है यू विल सपोर्ट और गाइड कीजिए, क्योंकि उसको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त हर समय बड़े होने पे आप उसके साथ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक हिज डिसीजंस। वो हर समय आपको कॉल करके नहीं पूछ पाएगा। तो प्लीज़ ये आदत डाल, ये साइकोफैंटिज्म हटा दीजिए कि वो हर बार आपसे पूछ के डिसीजन ले और हर बार आपकी सुने, हर बार आपके हिसाब से चले। प्लीज़ love the other person, love your kids, for whatever they are, whatever their personality is, and learn to let go when they grow, when they are on their own, when they can do their own things by themselves, when they have their own thoughts, own individuality. Please try to understand. आप जितना उसको कंट्रोल करेंगे, आप उसकी लाइफ को अल्टीमेटली, मतलब आफ्टर, जैसे लेट्स से ही इज 40 years एंड यू डाई, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाएगा, वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा और उसको अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब वो 40 years का हो चुका है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी कम हो चुकी है। सो स्टॉप ट्राइंग टू मदर और बी अ हेलीकॉप्टर all the time. Okay, love, set boundaries and let him try and experiment. वो सब चीज़ का अपना स्पेस दीजिए उसको, प्लीज़। थैंक यू, प्लीज़ हील, टेक केयर।